मनोहर लाल खट्टर जी को कह रहा हूं, 5 साल किसी गांव की सरपंची करवा के दे दो, आपके लात नीचे को निकट जूंगा। उसके अंदर आपका कानों को सस्पेंड हुआ, पटवारी सस्पेंड हुआ। वो सरकार के आदमी थे या किन के आदमी थे? आप खाली ये कर रहे हो टेंडर टेंडर, सरपंच खा गए, सरपंच ये चाहते हैं। अब ये तो बताओ आपने ग्रांट कितनी दी 5 सालों में है? उसमें भी सरपंच साथी बेचारे खाम खाई भागीदारी कर रहे हैं, प्रेम प्यार के अंदर मोहर लगा के दे देते हैं। एमपी लैड का पैसा है, वो सारे आप एसी रूमों में बैठकर वहां से जो भी ये सारी की सारी ये नई नई चीजें ला रहे हो, या आपको धरातल का पता ही नहीं है। आप तो ऊपर बैठकर सीएम बनना बहुत आसान है। एक गांव की 5 साल तक सरपंची करके दिखा देना, 1 साल में मुद्दा मारेंगे लोग। 5 एकड़ जमीन की भी ऑफर आई थी भी तू चुप बैठ जा, और तेरे को गांव की तरफ से तू, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया आपका? किया होगा जो पीछे पता नहीं, अरे उनको पकड़ो जिन्होंने जो कुछ कर रखा है। ये तो नए चुनकर आए थे, अभी क्या कर दिया जो आप। लड़ाई है खाली सरपंची की नहीं है, ये देहात की लड़ाई है भाई। तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है खेत। तो आज भाई आंदोलन उसी तरह चल रहा है, धर्मता अपना रही है। भाई ये सरपंच हैं जो विकास के लिए बने थे और अपने देहात के लिए बने थे, देहात की लड़ाई के लिए। तो आप जो इनकी दुर्दशा कर रहे हो, ये आपके लिए उचित नहीं है। आपको अपना हट छोड़कर विकास को प्रगति पर लाना चाहिए। और देहात की, अगर आपके अंदर पीड़ा है देहात की, और अगर आप वास्तव में देहात को बचाना चाहते हो, तो ये सरपंच अपनी जायज मांगों को लेकर बातें कर रहे हैं। आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए, और जो हमारे प्रतिनिधि जाएंगे उनसे अच्छे माहौल के अंदर बातचीत करनी चाहिए। पहले ये बताओ, जो आपकी मांगे हैं वो मांगे सकारात्मक क्यों हैं? देखो, वो मैं आपको बताता हूं। जो सरकार है ना, ये खाम खाई के कुछ खबरें ऐसी या कुछ ऐसी क्लिपें डाल रही हैं कि सरपंच तो भाई ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, हम ई टेंडरिंग का विरोध नहीं कर रहे। हम विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायतों की शक्ति है, जिसने आज तक देहात को जिंदा रखा, ग्राम पंचायतों ने ही देहात की अगर विकास करवाया है तो ग्राम पंचायतों ने करवाया है। आप आज अगर ग्राम पंचायतों को एक किनारे पर रखकर और अपनी हट धर्मता से काम करना चाहते हो तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ई टेंडरिंग करो। मैं तो यह कहता हूं कि आप 2 लाख की जो पावर है वो भी मत दो सरपंचों को, ई टेंडरिंग करो। लेकिन वास्तव के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपने पहले ही जो इतनी सारी ग्रांटें हैं, डी प्लान का काम है, सरपंच को पता ही नहीं होता कौन टेंडर कर रहा है, कैसे हो गया। मतलब खाली वो साथियों को मोहर लगाने के लिए रख दिया, आता है अधिकारी और अपना सुलह सफाई में कहता है भाई आप मोहर लगा दो, सरपंच साहब यूं काम कर दिया। उसके बाद मनरेगा के पक्के काम होने लग रहे हैं, सरपंच को पता भी नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। उसमें भी सरपंच साथी बेचारे खाम खाई भागीदारी कर रहे हैं, प्रेम प्यार के अंदर मोहर लगा के दे देते हैं। एमपी लैड का पैसा है, वो सारे का सारा पहले ही सरपंच के पास आता ही नहीं है। आप ये तो बताओ, 5 सालों में आपने सरपंच को ग्रांट कितनी दी? मैं पीछे सरपंच था। आप खाली ये कर रहे हो टेंडर टेंडर, सरपंच खा गए, सरपंच ये चाहते हैं। अब ये तो बताओ आपने ग्रांट कितनी दी 5 सालों में? अरे आप क्यों खाम खाई बदनाम? आपने पहले ही सारा सत्यानाश कर दिया। वो जो टेंडर का काम होते हैं, बिल्डिंग है, आप आगे कभी आपके किसी अधिकारी को उच्च स्तरीय जांच करो। जो आपके वो टेंडर से जो आपकी बिल्डिंगें बनी हैं, जो भी भवन बने हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच करवाओ, उनका मटेरियल चेक करवाओ। और जो सरपंच के पास आपने सीमित रूप में थोड़ी सी ग्रांट दी है, उसकी भी जांच करवा लो, उसके भी अपना भरवा लो। हम तो खुले मन से कह रहा हूं मैं। आप खाली सरपंचों को, सरपंच देहात की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपकी देहात के प्रति जो सोच है, आप एसी रूमों में बैठकर वहां से जो भी ये सारी की सारी ये नई नई चीजें ला रहे हो, या आपको धरातल का पता ही नहीं है धरातल में काम कैसे होते हैं, सरपंच कैसे किस स्तर पर काम करता है। आप वो अगर मनोहर लाल खट्टर जी को कह रहा हूं, 5 साल किसी गांव की सरपंची करवा के दे दो, आपके लात नीचे को निकट जूंगा। आप तो ऊपर बैठकर सीएम बनना बहुत आसान है। एक गांव की 5 साल तक सरपंची करके दिखा देना, 1 साल में मुद्दा मारेंगे लोग। भाई ये बहुत हमारे देहात